पिछले कुछ दिनों से अगर आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजी सीखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें, तो आप बिल्कुल सही क्लास पर हैं। इसी क्लास से आप अपनी अंग्रेजी सीखने का सफर बेशक शुरू कर सकते हैं। क्लास पूरी समझ में आने के लिए क्लास को पूरा देखना जरूरी है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं। जीरो से बताऊंगी। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ शब्दों को और उनसे संबंधित कुछ रूल्स को, साथ ही देखेंगे वो शब्द और वो रूल साथ में मिल करके कैसे एक वाक्य का निर्माण करते हैं और उस वाक्य के इस्तेमाल से आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला शब्द है हमारा हूं। जब भी आप अपने वाक्य में हूं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये वाक्य जो है वो आपसे संबंधित होता है, आपके खुद से संबंधित होता है, क्योंकि वाक्य जो है हिंदी का वो मैं से शुरू होता है तभी वो हूं पे एंड होता है। आपने कभी नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो आगे से करिएगा। तो अगर कोई वाक्य मैं से शुरू होता है और हूं पे खत्म होता है तो अंग्रेजी के दो शब्दों का इस्तेमाल इसमें होगा। सबसे पहला शब्द है आई, दूसरा शब्द है एम। ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि मतलब एक के साथ दूसरा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आई और एम का इस्तेमाल करना होगा कब? जब आप मैं और हूं का इस्तेमाल अपने वाक्य में कर रहे हैं, हिंदी वाले वाक्य में कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, कहेंगे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। मैं हूं, आई एम। सिंपल है ना। एम का इस्तेमाल और किसी के साथ आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही करना है। शॉर्ट, सिंपल। अगला शब्द है हमारा है, जिसका इस्तेमाल आपको तीन और शब्दों के साथ होते हुए दिख जाएगा। जब भी आप है शब्द का इस्तेमाल अपने वाक्य में करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस वाक्य में आपको या तो हम दिखेगा, या तो तुम दिखेगा, या तो वो लोग या वे लोग दिखेगा। ठीक है, तभी वाक्य के अंत में हैं का इस्तेमाल हो रहा होगा। और अगर ऐसा है तो अंग्रेजी में दो शब्दों की जरूरत आपको पड़ेगी। एक है आर और दूसरा है जो भी सब्जेक्ट होगा वो। अब सब्जेक्ट जब हम बात करते हैं तो यहां पर आर के साथ इस्तेमाल होने के लिए अपने पास कुल 3 शब्द मिल जाते हैं। एक है वी, एक है दे, एक है यू। वी का मतलब होता है हम और हम लोग, दे का मतलब होता है वे और वो लोग, यू का मतलब होता है तुम, आप, तू। ठीक है, तो जब भी आप वाक्य बनाएंगे तो वाक्य कुछ यूं बनेगा। हम मजदूर हैं, वी आर वर्कर्स। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। तुम शिक्षक हो, यू आर टीचर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वाक्य आपको बनता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? वी आर, दे आर, यू आर। मैंने कोशिश की तीनों के साथ ही आपको एग्जाम्पल्स बता दूं। अगला शब्द है। ये शब्द है और ये शब्द है बहुत ही अलग है। सिर्फ एक बिंदु मात्र लग जाने से शब्द जो है वो अलग हो जाता है, उसका इस्तेमाल अलग हो जाता है, उसका रूल अलग हो जाता है, उसका उच्चारण भी अलग हो जाता है। तो ये बात का ख्याल आपको रखना है का इस्तेमाल आप तब करते हैं अपने वाक्य में जब वाक्य की शुरुआत में वह, यह या कोई नाम इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे वह रोहन है तो आपने वह का इस्तेमाल किया और है का इस्तेमाल किया। तो अगर हिंदी वाक्य कुछ ऐसा सा आपका बन रहा है तो अंग्रेजी में 2 शब्दों की जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहली इज, जो कि है को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा वो इनमें से कोई सा भी शब्द हो सकता है। वो हो सकता है ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सकता है। ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए करना होता है और शी का इस्तेमाल महिला के लिए करना होता है। और नाम जिसका भी हो, जैसा भी हो, लड़के का हो, लड़की का हो, फर्क नहीं पड़ता, नाम अपना नाम ही रहेगा। कहना है वह रोहन है, कहेंगे ही इज रोहन। हमने ये मान लिया कि रोहन जो नाम है वो किसी लड़के का है। यहीं पर अगर रोहिणी होता तो कहते शी इज रोहिणी। ठीक है, अगला शब्द जो है हमारा वो है वॉज, जो हर उस वाक्य हिंदी वाक्य के इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको दिख जाएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल आप कर रहे हो। मतलब हिंदी में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसी पर्टिकुलर वाक्य की अंग्रेजी करते वक्त आपको वॉज की जरूरत पड़ेगी। वॉज सबके साथ इस्तेमाल नहीं होता। वॉज कुछ खास शब्दों के साथ ही इस्तेमाल होता है। उनमें से पहला शब्द है आई के साथ वॉज इस्तेमाल हो जाता है। आपने कहा मैं एक शिक्षक था, कहेंगे आई वॉज अ टीचर।
मैं था, आई वॉज। इसके अलावा भी वॉज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वॉज जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। हमने कहा वह एक शिक्षिका थी, शी वॉज अ टीचर। यहां पर शी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मतलब जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कोई महिला है, तो शी वॉज अ टीचर। हमारे पास 3 शब्द और बचे हुए हैं, यू, वी और दे। इनके साथ वॉज इस्तेमाल नहीं होता, तो क्या इनके साथ वाक्य हम नहीं बना सकते पास्ट वाले? ऐसा नहीं है, बना सकते हैं। इनके लिए हमारे पास दूसरा शब्द है, वो शब्द है वर। WERE, इसको वेयर या वेयरे नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। क्लियर? तो इन तीनों शब्दों के साथ ही वर का इस्तेमाल आपने करना है। अब अगले शब्द की बात करते हैं, जो तब यूज होगा, उस वाक्य के ट्रांसलेशन में यूज होगा जिस वाक्य के अंत में आप गा, गे, गी का इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द है विल। तो अगर आप अपने हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे या गी का इस्तेमाल कर रहे हो, वह गाएगा, वह खाना पकाएगी, है ना, ऐसा वाक्य है, तो उसकी अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल होगा। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। अब आप कहेंगे मैम इसका रूल नहीं बताया। रूल इसका बहुत ही सिंपल है। विल को इस्तेमाल करने से पहले आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। विल का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुड की बात करेंगे। वुड एक ऐसा शब्द है जो लगता विल जैसा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब गा, गे ऐसा होता है, पर यह इस्तेमाल विल जैसा नहीं होता। ये बहुत ही खास तरह के वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है। ये ऐसे वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है जो संदेह भरे होते हैं, संदेहजनक होते हैं, या फिर भविष्य किंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं। मतलब पास्ट, भविष्य के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिस समय आप वो शब्द वाक्य कह रहे हैं वो उस भविष्य का पास्ट है। तो ऐसे से शब्दों में संदेह, संभावना जताने वाले वाक्यों में वुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात यह है कि वुड सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो आपको अलग से नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग मजदूर थे, वी वर वर्कर्स। हम लोग मजदूर थे, वी वर वर्कर्स। वहीं पर अगर आप अपने वाक्य में कुछ कर पाने की क्षमता के बारे में बात करते हैं, मैं ये कर सकता हूं, वह ये कर सकता है, तो आप कैन वर्ड का यूज करते हैं। कैन की भी बढ़िया बात यह है कि यह सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। वह ये कर सकता है, ही कैन डू दिस। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ। हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तो सबके साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। अगला शब्द है कैन की। जब हम बात करें तो उसके साथ ही हमारे पास कुड आता है, COULD, कुड। ये कैन शब्द का पास्ट फॉर्मेट है, पास्ट फॉर्म है, और ये ऐसे हिंदी वाक्यों के बदले में इस्तेमाल होता है जिस वाक्य के अंत में सका, सकी या पाया, पाई का इस्तेमाल आप कर रहे हो। रूल सेम कैन के जैसा ही कि ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आपने कहा मैं नहीं जा सका, कहेंगे आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। हम नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो, या हम नहीं जा पाए, वी कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा पाया, सेम, ही कुड नॉट गो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए ऐसे। अगला हमारे पास शब्द है पास है। जब आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है हैव का, HAVE, हैव। हैव का कुछ खास नियम है इस्तेमाल करने के लिए। हैव IUVD के साथ ही इस्तेमाल होता। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ऐसे ही ये इस्तेमाल होगा। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैव अ कार। आहा, ये गलत वाक्य है। ही के साथ हैव इस्तेमाल नहीं होगा, ही के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। तो ये हो जाएगा ही हैज अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। अगर कोई चीज पास में थी तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे?
हम हैड वर्ड का यूज करेंगे। रूल हैड का बढ़िया है, सबके साथ इस्तेमाल होता है। मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। सिंपल है ना। अगला शब्द है जरूर या अवश्य। जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा सीरियस हो कि नहीं ये जरूर होना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए, इस तरीके से, तो आप मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट की खास बात सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। जैसे ही आपने मस्ट का इस्तेमाल किया, ये क्लियर है कि आप बहुत सीरियस हैं वहां जाने को लेकर के, तो आपने इसी वजह से आपने मस्ट का यूज किया है। हमें कार अवश्य खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। जैसे ही आपने मस्ट का यूज किया, इसका मतलब है कार खरीदने को लेकर के आप सीरियस हैं, तभी आपने मस्ट का यूज किया है। ठीक है। अगर सीरियस नहीं होते तो हम कहते हैं वी शुड बाय अ कार, हमें कार खरीदनी चाहिए, सुझाव जैसा। लेकिन हमने मस्ट का यूज किया, मतलब हम सीरियस हैं कार खरीदने को लेकर के। तो अंग्रेजी वाक्यों के टोन के हिसाब से शब्दों का चयन जो है अंग्रेजी में भी हम करते हैं, हिंदी में भी करते हैं और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी भी एक भाषा है ना, तो यहां पर भी करते हैं। ठीक है। तो आपको, तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।